गुरु गुस्से में कहता है, हम बाहुबली हैं, बचपन से ही बारूद में पले बड़े हुए हैं और हम बम को ना चुटकियों में बंद कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेंगे, हम ही बम लेकर आए थे। लेकिन रूहानी लगातार गुरु पर आरोप लगाती रहती है। वह कहती है कि तुमने पहले बम जमीन पर रखा, फिर उसके ऊपर सामान रख दिया और सही समय पर उसे बंद कर दिया। बिना प्लानिंग के ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरु नाराज होकर कहता है, अगर हमें पहले से पता होता ना तो तुम्हारी जान ही नहीं बचाते। इस पर रूहानी तुरंत पलटकर बोलती है, फिर अपनी जान कैसे बचाते, मक्कार कहीं के। दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि पूरा परिवार भी यही मानने लगता है कि शायद सच में गुरु ही दोषी है। तभी जसलीन भाभी और बंटी भैया सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं उन्होंने ही गुरु और रूहानी को स्टोर रूम में बंद किया था ताकि दोनों अकेले बैठकर अपनी गलतफहमियां दूर कर सकें। लेकिन रूहानी फिर भी कहती है, आप दोनों ने जो किया वो भी गुरु के कहने पर ही किया होगा। जसलीन भाभी साफ मना कर देती है और कहती है कि यह मेरा फैसला था, अपना फैसला था। इसी बीच गौतम सिंह आग में घी डालने वाला काम करता है। बोलता है, रूहानी तुम बिल्कुल मेरी तरह सोचती हो। मुझे पहले से पता था कि ये सब गुरु की चाल है। जो तुम्हारे गले पर चाकू रख सकता है वो तुम्हें मारने के लिए बम नहीं लगवा सकता। रूहानी भी सबके सामने कहती है कि मिस्टर जी, क्या आपको पता था कि मेरे बम लगा हुआ था? तभी गुरु के पिता बताते हैं कि त्रिपुरारी के उन्हें पहले ही बताया था कि गुरु उनसे बम मंगवाए थे। गुरु तुरंत जवाब देता है कि जिसने आपको ये बात बताई है वही असली खेल खेल रहा है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। उसकी माँ भी गुस्से में कहती है कि तुमने हमारी झूठी कसम खाई, रूहानी के पीछे गए, स्टोर रूम का प्लान बनाया और बम फोड़ने की साजिश रची। गुरु अपनी माँ से कहता है कि माँ, हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन आपकी कसम कभी नहीं तोड़ सकते। तभी तस्लीन भाभी आगे आकर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं और कहती हैं कि उन्होंने ही धोखे से गुरु और रूहानी को स्टोर रूम में भेजा था। लेकिन गुरु के पिता का गुस्सा शांत नहीं होता। वे पूरे परिवार के सामने ऐलान करते हैं कि आज के बाद घर का कोई भी सदस्य गुरु चौधरी को कोई मदद नहीं करेगा और अगर किसी ने गुरु और टीटी की बेटी रूहानी को मिलाने की कोशिश की भी तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर गुरु कहता है, हमें किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है पापा। रूहानी भी गुस्से का नाटक करते हुए कहती है, मुझे भी ऐसे मक्कार इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना। इसके बाद कहती है, चलो मिस्टर जी, और वो गौतम सिंह का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है। लेकिन जैसे वह आगे बढ़ती है वह चुपके से पीछे मुड़कर गुरु की तरफ मुस्कुरा कर देखती है। गुरु भी उसे आंख मार देता है। इसी एक इशारे से साफ हो जाता है कि दोनों मिलकर गौतम सिंह को बेनकाब करने का खेल खेल रहे हैं। जब पूरा परिवार वहां से चला जाता है तब बब्बन और सिकंदर भी गुरु से माफ़ी मांगते हैं और चले जाते हैं। अंत में गुरु अकेला खड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, प्यार पाने के लिए क्या क्या करने का वक्त आ गया है। दूसरे दिन फिर गौतम के सामने गुरु और रूहानी लड़ने लगते हैं। रूहानी गुरु का जैकेट पकड़ लेती है और कहती है, नहीं तुम मारो मुझे, तुम मुझे मारोगे ना, मारो मुझे। तब बीच में कुसुम आ जाती हैं और रोकने लगती हैं, बोलते तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। आज की अपडेट बस इतनी ही। आप सबके मन में कई सारे सवाल आए होंगे, क्या गुरु और रूहानी का ये नाटक गौतम सिंह की सच्चाई सबके सामने ला पाएगा या फिर गौतम कोई नई चाल चलकर एक बार फिर सबको धोखा दे देगा? इसका जवाब आपको आने वाले अपडेट में देखने को मिलेगा। अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।